बात होती रहती है। तो मैं लास्ट टाइम जब आया था पालमपुर में, लास्ट ईयर की बात है, तो गांधर्व मैम मिली थी। तो गांधर्व मैम ने बोला था कि तुम लोग वेबसाइट्स बनाते हो, डिज़ाइन करते हो, तो ऐसे ऐसे एक हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर उसमें तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो बताओ। तो तब तक हम लोग इंडिया में एक फूड सप्लीमेंट की लाइन लॉन्च कर चुके थे। जो आपने नीचे प्रोडक्ट्स देखे हैं, पीनट बटर है, वे प्रोटीन भी है, मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स हैं। हमारा फ्यूचर में जाने का प्लान था कि हम लोग कॉस्मेटिक्स में जाएंगे, कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बट वो ऊपर वाला जब कोई चीज़ करनी होती है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनते चले जाते हैं। तो मैम ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे सोप बनती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप जाके एक बार देखो। उन्होंने मुझे सर से कनेक्ट कराया। मैंने टीम से बात करी कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, सर ने प्रोडक्ट भेजे हमें नोएडा ऑफिस में। वहाँ पे टीम बैठी, हमने प्रोडक्ट पे रिसर्च करी। जब टीम से मैंने फीडबैक लिया तो टीम ने बोला कि सर ये तो वही वाला फीडबैक जो सर ने बताया कि पहले कंपनी ने क्या बोला कि भाई प्राइस ज़्यादा है। तो जो हमारी रिसर्च टीम है उसने बोला कि सर ये तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला यार प्राइस तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अमेज़ोन पे क्या सेल हो रहा है। तो उन्होंने बोला सर अगर हम अमेज़ोन पे सेल करेंगे, 150 रुपये का भी सेल करते हैं तो 30% 40% तक तो अमेज़ोन ले जाएगा, और ये रेट हमें यहाँ से मिल रहा है, तो हमें तो नहीं लगता प्रॉफिटेबल है। तो मैंने उनसे बोला कि देखो यार, अमेज़ोन पे हमें डिपेंड नहीं होना, हमारा अपना नेटवर्क है, ऑफलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, हमारे अपने चैनल्स हैं। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को करेंगे, चाहे हमें इसको लॉसेज में करना पड़े, चाहे हमें इसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना पड़े। और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अभी हम सर और हम बात कर रहे थे कि फार्मर जो है वो सबसे अंडर वैल्यूड प्रोफेशन है हमारी कंट्री का, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है। अगर इसको हैंड होल्ड कर दिया जाए और इसको एक राइट डायरेक्शन मिल जाए, टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट कर जाए एग्रीकल्चर, ब्राज़ील हुआ, यूएस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और बहुत बड़े लेवल पे होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि फिर वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी उसी तरीके का है, मशीनरीज उस तरीके की है, टेक्नोलॉजी उस तरीके की है। तो मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, हमारे गन्ने की खेती होती है, मेरे पापा किसान ही है। हमारी मेरठ का हूँ मैं, तो वहाँ गन्ने की खेती होती है मोस्टली। शुगर मिल में गन्ना चला जाता है, डिसाइड होता है जो एमएसपी होता है वही मिलता है। शुगर मिल डिसाइड करता है कितना मिलेगा। अब से 15-20 साल पहले गन्ने का रेट 100-210 रुपये, 180 रुपये क्विंटल हुआ करता था। अब शायद 350 रुपये क्विंटल है। और इस साल तो जो मुझे पापा ने बताया कि वहाँ की जो स्लिप मिलती है उस पर रेट भी नहीं डाला है कि रेट हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बाद में सेटल करेंगे। तो किसानों की मजबूरी होती है क्योंकि उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि वो उसको चैनलाइज कर सके सही से। हमारा एम यही है कि देखो बाकी जो हम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स के, वहाँ पे हम हाईली प्रॉफिटेबल हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। वहाँ पे हमने अभी शुरू में जो इन्वेंट्री परचेज करी थी वो अराउंड 68 लाख की करी थी, और उसमें से हम लोग 40-50 लाख की इन्वेंट्री ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। दूसरा ऑर्डर हमने दे दिया है। पीनट बटर और वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा सेल होता है। इस वाली सेगमेंट में हम लोग फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं, जहां हम लोग सोप्स और तुलसी अर्क जैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो आइडिया ये है कि जो ये बैच हमने फर्स्ट बैच जो हमने मैन्युफैक्चर करा है, मार्केट को समझने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बार सब लोग बाय कर लेते हैं, और ये आई थिंक हुआ भी होगा, पहली बार सब लोग बाय कर लेते हैं, दोबारा बाय करना डिफिकल्ट होता है। अगर दोबारा कस्टमर आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट लाइक करता है, वो एक्चुअल फीडबैक होता है। अगर कस्टमर दोबारा आ जाए इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। तो अब देखिए, इस प्रोडक्ट को लेके हम मार्केट में जाएंगे। पहला कंसर्न मेरा यही था जब सर ने भेजे थे प्रोडक्ट्स की, सर पैकेजिंग पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट हिमाचल में शायद सेल ना हो, ये प्रोडक्ट मेट्रो सिटीज़ में सेल होगा। और मेट्रो सिटीज़ में जो लोग हैं वो पैकेजिंग को लेके बड़ा कंसर्न रहते हैं। वो अगर पैकेजिंग अच्छी है तो वो एक होता है ना, हम खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आप दही ले लो 20 रुपए की, और 5 स्टार होटल में जाते हैं, उस दही को प्लेट पे डाल के उस पर ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं तो वो 700 रुपये की हो जाती है, और लोग उसके लिए पे भी करते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट की और उसकी मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वही हमारा एक्सपर्टीज़ है। और वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सर बार बार बोल रहे हैं हैंड होल्ड किया, मेरे ख्याल से असली मेहनत तो आप लोगों की है। हम लोग तो ये काम कर ही रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे, किसी और के लिए करेंगे, किसी और के लिए करेंगे, बट जो मेहनत इस प्रोडक्ट को उस पैकेज में लाने में है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम कोशिश ये करेंगे कि जो वैल्यू है यहाँ पे लोगों को वो उस प्रोडक्ट की मिलती रहे, चाहे हम
प्रॉफिटेबल हों, चाहे बहुत कम प्रॉफिट्स के साथ काम करें। और अभी कुछ प्रोडक्ट सर ने दिखाए हैं, जैसे तुलसी की माला है, वो मेरे लिए बड़ा नई चीज़ है। मतलब तुलसी की माला और तुलसी की अगरबत्ती, कैमोमिल टी जो होती है, उसके बेनिफिट्स पढ़े मैंने। तो एक बार ये बैच लेके जाएंगे, इसका फीडबैक देखते हैं कैसा होता है, इसके रीऑर्डर्स आते हैं नहीं आते। बाकी अश्वगंधा और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी हम होपफुली विद इन 2-3 मंथ्स हम सेकंड बैच का ऑर्डर करेंगे। और फिर कोशिश ये रहेगी कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें और आप लोगों का प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाए, सेल्स ज़्यादा हो जाए। क्या बात है। ये कोशिश रहेगी हमारी। तो अच्छे लोग हो आप, सब लोग बहुत अच्छे हो, हमारे इधर इतने अच्छे लोग नहीं होते। मिलके काम भी नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं तो अपने गांव में, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है इनिशिएटिव्स लेने की, लेकिन क्या है कि एक दूसरे की लोग नीचे खींचने में लगे रहते हैं। सब जगह थोड़ा बहुत ऐसा होता है। नहीं, आप यूपी गए नहीं हो तो आप शायद ऐसे नहीं बिठा सकते हम अपने गांव में सब। हाँ, एक साथ लेके आना लोगों को बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत है। तो हिमाचल की एक बहुत डिफरेंट वाइब है, बहुत डिफरेंट एनर्जी है। वो शायद इसलिए है कि देवियों का, देवताओं का वास है, तो एक रीजन है। और हम तो आज ही बात करते आ रहे थे बल्कि कि दीपक भैया हैं, ये हमारे बिलासपुर से हैं, तो ये जो हमारी डिवीजन है पालमपुर की, यही हेड करेंगे। तो हम आते हुए बात कर रहे थे, पालमपुर से आ रहे थे, तो ये बोले कि भैया मुझे बगलामुखी जरूर जाना, एक बार दर्शन करना है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो आए तो एसडीएम सर से मिले, उन्होंने जो भेंट दिया वो उसमें बगलामुखी थी। तो मैंने दीपक भैया को बोला, मैंने कहा जी देखो कितनी अच्छी शुरुआत है। तो इन्होंने बोला कि ये हमारा पहला प्रेजेंट है, इसको हम जाके अपने पालमपुर के ऑफिस में लगाएंगे, इसी से शुरुआत करेंगे। चीज़ें अच्छी हो रही हैं हिमाचल में, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। और जो हमारे ऑफिस का इनॉग्रेशन है वो शायद सीएम साहब करेंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आईटी का। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो कांडबड़ी में हम लोग 800 वर्क स्टेशन लगा रहे हैं, 800 वर्क स्टेशन। और हम लोकल्स के लिए भी जॉब्स क्रिएट करेंगे, बाहर से लोग रहने भी आएंगे तो उनके लिए हम लोग कॉटेजेस भी बना रहे हैं। तो वहाँ उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, हमारा एमओयू भी साइन हुआ है गवर्नमेंट से, तो उन्हीं के साथ में मिलके हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसके शुरू होने से पहले हमने एक ब्रांच ऑफिस सेटअप कर दिया है, ताकि हम लोग हायरिंग और ट्रेनिंग अपनी पहले शुरू करते हैं उससे। तो देखिए चीज़ें कहाँ पे जाती हैं, बट अभी तक तो पॉजिटिव साइंस हैं। होपफुली दोबारा हम लोग आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। अब तो हमारा ही गाँव है ये, जी सर। हम यहीं के ही हैं, यही मानो। तो अगली बार आएंगे, मिलेंगे फिर से, कुछ बड़ा बैच लेते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नया डिज़ाइन भेजते हैं आप लोगों को, और इसको लेके जाते हैं, देखते हैं क्या फीडबैक आता है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर ऑनर एंड सपोर्ट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी